मैंने कई लोगों से सुना था कि सॉफ्ट ड्रिंक जिसे हम कोल्ड ड्रिंक्स कहते हैं उसे टॉयलेट क्लीनर के रूप में यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ये सही है या झूठी अफवाह है मुझे नहीं पता, क्योंकि बातों से सच का पता नहीं चलता, प्रयोग करके देखने से पता चलता है। इसलिए आज मैंने ये प्रयोग करने की कोशिश की है कि क्या सही है और क्या गलत है। आप भी देखिए कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, ये सॉफ्ट कुछ भी नहीं है इसमें, ये हार्ड है, सब कुछ बहुत हार्ड है इसमें और इसके असर बहुत खतरनाक भी है। पूरा अमेरिका इस बात को जानता है, फिर भी वहाँ पे इस प्रोडक्ट की बहुत धड़ल्ले से सेल होती है। और ये कुछ ऐसा ही है जैसे अमेरिका में हर कोई जानता है कि WWE फेक है, स्टेज्ड है, स्क्रिप्टेड है, लेकिन फिर भी WWE वहाँ पे बहुत रिकॉर्ड बिजनेस करता है। पिछले साल $1 बिलियन का उन्हें फ़ायदा हुआ है WWE को। हर कोई जानता है कि वो फेक है, ड्रामेटिक है, रियल नहीं है। फिर भी वहाँ पे DC और मार्वल की जो आपको मूवीज़ जो दिखाए जाते हैं, इम्पॉसिबल साइंस फिक्शंस, हर कोई जानता है कि ये फिक्शन है, लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छा करते हैं। इसलिए एक चीज़ जो हमें करना चाहिए वो ये कि वहाँ उनकी ओर नहीं देखना चाहिए। उनका इंटरेस्ट और उनका बिहेवियर बिल्कुल अलग है। हमें अपने अनुसार देखना चाहिए कि क्या हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट बिक रहा है उसका हमसे तालमेल है, हमारी डेली नीड से या नहीं है। 90 के दशक में हम और आप सब लोगों ने इसे धड़ल्ले से पिया होगा, क्योंकि हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट नया था, टेलीविज़न का कॉन्सेप्ट नया था, एडवर्टाइजिंग का कॉन्सेप्ट नया था। जाहिरात दिखाए जाते थे दिन रात, क्रिकेट मैचेस होते थे, उसमें बार-बार ये सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स के ऐड आते थे और बड़े-बड़े क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार्स इसके ऐड करते थे। तो हम सब लोग उस भावना में बह गए और हमने बहुत इसे कंजम्पशन किया और ये सारा पैसा गया बाहर, अमेरिका गया, क्योंकि 2 बड़ी कंपनीज़ जो रह गई थी मार्केट में 90s में इंडिया में, वो पेप्सी और कोका कोला ही रह गई थी। बाकी के सभी मार्केट इन लोगों ने ख़त्म कर दिए थे। क्योंकि कोका कोला की हिस्ट्री कुछ अजीब सी है। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार थी शायद, तो उस वक्त कोका कोला को बाहर का रास्ता देखना पड़ा था, क्योंकि उनसे पूछा गया था कि आप बताइए कि कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, उन्होंने बताने से मना कर दिया। अब अगर सब कुछ फेयर है, ट्रांसपेरेंट है, अगर आप में पारदर्शिता है, तो आप मना क्यों कर रहे हैं बताने से? अगर कुछ अफवाहें उठ रही हैं कि इसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स हैं, तो आप बता दीजिए ना कि हमारे पास ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। हर प्रोडक्ट के पीछे लिखा रहता है, हर फूड प्रोडक्ट के पीछे कि इसमें क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। उन्होंने बताया नहीं, तो फिर वो चले गए और जब वो चले गए तो उस खाली स्थान को भरने के लिए फिर डबल 7 एक आया और फिर थम्स अप आया, रमेश जी का। तो ये कोका कोला जब वापस 93 में आती है, 91 में ग्लोबलाइजेशन हो गया था, बाहर के प्रोडक्ट्स आने लगे थे। कोका कोला जब 93 में वापस आती है तो इसने देखा कि 80% जो मार्केट है वो थम्स अप का है, जो पार्ले एग्रो का था। तो अब ये डायरेक्टली तो एक्वायर नहीं कर सकते थे पार्ले एग्रो को, क्योंकि पार्ले बिस्किट भी बनाता है, कोका कोला को बिस्किट बनाना नहीं था। तो इसलिए इन्होंने ऐसे माहौल पैदा कर दिए कि पार्ले एग्रो को बाय होना पड़ा। $60 मिलियन में रमेश जी ने अपने थम्स अप ब्रांड को बेच दिया इसको, क्योंकि 62 बॉटलर्स में से 3-4 थे पार्ले एग्रो के पास और बाकी सभी बॉटलर्स, इस तरीके से इतना पैसा था कोका कोला के पास कि अपने इन्फ्लुएंस को यूज़ करके ऐसे माहौल इन्होंने बना दिया एनवायरनमेंट, ताकि इन्होंने एक्वायर कर लिया हम सबको। अब मार्केट में सिर्फ 2 बड़ी कंपनीज रह गई थी। छोटी-मोटी कंपनीज जो चरणजीत जी की कंपनी ये इन लोगों की कोई विचार नहीं थी, इतने बड़े-बड़े प्लेयर्स मल्टी बिलियन ऐसे-ऐसे कंपनीज के सामने टिक सकें। तो अब कोका कोला और पेप्सी रह गई थी और दोनों में से कोई भी अगर मुनाफा करता है, पैसा जाता है बाहर। इस तरह से काफ़ी ड्रेन ऑफ वेल्थ भी हुआ है, लेकिन हम सभी लोगों ने 90 के दशक में इसे धड़ल्ले से यूज़ किया है बहुत। और जब तक हमने में ये चेतना आती है कि अरे ये तो अच्छी चीज़ नहीं है, ये तो हार्मफुल है, इससे अच्छी चीज़ तो हमारे पास है, नीम शिकंजी है, हमारे पास लस्सी है, छाछ है, आम पाना है, संतरे का जूस है, नारंगी का जूस है, मौसम्बी का जूस है। ये बहुत देर हम हमारे अंदर ये चेतना आई, तब हमने इसे डिश करना शुरू किया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि काउंसिल ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इसमें हार्मफुल पेस्टिसाइड्स हैं। इसमें मालाथियन है, इसमें लिंडेन है जो कि कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड है, इसमें हेप्टाक्लोर है। तो ऐसे-ऐसे हार्मफुल अगर केमिकल्स हैं, तो ये बहुत चिंता की बात है, फिर तो इसे बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि बाहर जो अमेरिका में जो सैंपलिंग की गई थी, वहाँ पे उन्होंने कहा था कि कोई हार्मफुल पेस्टिसाइड्स नहीं है। लेकिन भारत की सैंपलिंग में जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने भी जो टेस्टिंग की, 57 सैंपल लिए, हर सैंपल में पाए गए पेस्टिसाइड्स की मात्रा अधिक मात्रा पाई गई और उसमें से करीब 24-30 गुना ज़्यादा जो पाई गई, जो ईयू रेगुलेशंस है उससे ज़्यादा पाई गई थी वो मात्राएँ। और एक जो कोलकाता से सैंपल आया था उसमें 140 गुना ज़्यादा मिला था और लिंडेन मिला था उसमें। लिंडेन बहुत हार्मफुल है। तो क्या अगर ये सही बात है कि ऐसे-ऐसे हार्मफुल केमिकल्स हैं, जैसे बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, मालाथियन है, इंडोसल्फान है और डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये डीडीटी तो हम सब लोगों ने पढ़ा है कि ये तो मच्छर मारने की चीज़ है। इतनी हार्मफुल चीज़ें अगर हैं इसमें, तब तो बिल्कुल ही पीने लायक नहीं है। लेकिन ये क्या सही है, ये क्या गलत है, ये आम जनता को ये पता नहीं था। हालाँकि जेपीसी ने अपनी फाइंडिंग में ये पाया, ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी ने अपनी फाइंडिंग में पाया था, सीएससी की रिपोर्ट के बाद, कि हाँ, इसमें पेस्टिसाइड्स हैं और तभी एक आम जन को ये लगा कि हाँ, सच में कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला है। तो
ये अभी भी कई लोग ऐसा ये कहते हैं कि नहीं यार ये झूठी अफ़वाह है। तो क्या सही है, क्या अफ़वाह है, ये पता करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद ही प्रयोग करके देख लीजिए, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। इसलिए आज मैं एक्सपेरिमेंट करके खुद भी देख रहा हूँ, आपको भी दिखा रहा हूँ। सबसे पहले अगर आपको ये लग रहा है कि मैं ब्लफ़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ इसमें कोई एसिड नहीं है, ये कोल्ड ड्रिंक्स ही है। कोल्ड ड्रिंक्स ही है। मुझे पसंद नहीं है, बहुत साल बाद पिया, लेकिन मुझे ये दिखाना ज़रूरी था कि ये एसिड नहीं है, ये कोल्ड ड्रिंक्स ही है। देखते हैं कि क्या सच है और क्या अफ़वाह है, कोशिश करके देखते हैं। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि सच में बहुत अच्छा साफ़ होता है इससे। आप देख सकते हैं कि कितना साफ़ हुआ है और कितना साफ़ नहीं हुआ है, क्या सच है और क्या झूठ है। तो आपको फैसला करना है। आपने देखा कि क्या इस सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स से टॉयलेट साफ़ होता है या नहीं होता है तो किस मात्रा में होता है, और क्या सही है और क्या अफ़वाह है, इसका फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। मुझे अपना फैसला मुझे मिल गया है क्योंकि मैंने प्रयोग करके अभी ये देख लिया है। मैं पीता नहीं हूँ और इस पर्पज़ के लिए भी मैं इसे ऑर्डर नहीं करूँगा। आपकी चॉइस है कि आप इसे ऑर्डर करना चाहें तो आप कर सकते हैं।